मंत्र, एक होता है महामंत्र। मंत्र तो बहुत है और महामंत्र जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उसको लोग महामंत्र कहते हैं। तो मंत्र का जप भगवान शिव भी करते हैं। तो भगवान शिव कहाँ रहते हैं? तो लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं, हमारे पौराणिक गाथाओं में ऐसी चर्चाएं हैं जो भगवान शिव काशी में रहते हैं। काशी नगरी को भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव की नगरी कहा गया है। और अभी भी लोग मुक्ति पाने के लिए काशी चले जाते हैं और वहां जाकर गंगा के किनारे बैठ जाते हैं, जप करते रहते हैं। तो लोग जप तो नहीं करते हैं आजकल, लेकिन मुक्ति पाने के लिए वहां जाकर के काशी में करवट ले लेते हैं। हमारे यहाँ लोग अज्ञानवश ये मान बैठे थे तो भगवान शिव की नगरी, भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी है। काशी में रहकर जिनका शरीर छूटेगा उनको भगवान शिव का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव मरने के समय कान में महामंत्र दे देते हैं जिससे लोगों का कल्याण हो जाता है। इस भावना से प्रेरित होकर बहुत लोग जब वृद्धावस्था को प्राप्त करते तो काशी चले जाते हैं, तो वहां जाकर के मर जाएंगे तब हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन संतों ने कहा जिस काशी की चर्चा की गई है उसका भी महात्म्य है, हमारे धर्म ग्रंथ में उसको भी पवित्र माना गया है। वहां देव नदी गंगा बह रही है, तो लोगों की आस्था है, प्रेम है, विश्वास है, तो वहां जाते हैं। लेकिन वहां जाने से ही कल्याण नहीं हो जाएगा। वहां भी जाएंगे, जब जप कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, तब आपका कल्याण होगा। तो लोगों के बीच में जो भ्रम फैल गया था, तो संत जो होते हैं लोगों के मन के भ्रम को मिटाने वाले होते हैं, अज्ञानता को दूर करने वाले होते हैं। तो उसी काशी नगरी में संत कबीर साहब प्रकट हुए और वहीं रहे। उन्होंने संत रामानंद जी महाराज के पास जाकर उस नाम को प्राप्त किया और उस नाम को उन्होंने भी जपा, ध्यान किया, उस प्रभु का साक्षात्कार कर लिया। तो लोगों के मन में जो भ्रम है फैला हुआ उस समय था, तो काशी में मरने से मुक्ति होगा, इसको दूर करने के लिए कबीर साहब काशी से बहुत दूर है मगहर, मगहर में चले गए और मगहर में जाकर के शरीर त्यागा। जबकि लोगों में ऐसी मान्यताएं हैं, लोग कहते हैं काशी में मरते हैं तो मुक्ति को पाते हैं, हम मगहर में मरते हैं तो गधा शरीर में चले जाते हैं। तो संत कबीर साहब लोगों को यह दिखाने के लिए तो काशी मरिए कि मगहर मरिए, इससे कोई फर्क नहीं होगा। आपके हृदय में राम है, आपके हृदय में प्रभु का नाम है, 10 काशी 10 मघा उसर। जैसा काशी है वैसा ही मगहर है। आपके हृदय में अगर प्रभु का नाम है, प्रभु के प्रति प्रेम है, तो कहीं भी मरेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा।
आपका कल्याण हो जाएगा। तो दरअसल में उस नाम को जानिए। अभी सुन रहे थे, नाम और नामी दोनों में बड़ा संबंध है। तो क्या संबंध है? तो अभी पाठ में आया, नाम और नामी के बीच नौकर और मालिक का संबंध है। तो हम कहेंगे नाम और नामी में नौकर और मालिक का क्या संबंध है? तो नाम के अधीन रूप होता है, नाम के अधीन रूप होता है। हमारे आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि मही ब्रह्मन जी महाराज कहा करते थे, जो रूप किसे कहेंगे? तो कहते थे जिनका ज्ञान इस आंख से हो उसे रूप कहते हैं। और शब्द किसे कहेंगे? नाम। तो जिनका ज्ञान इस कान से हो, तो जिसका ज्ञान आंख से उसे रूप कहते हैं। और अभी आया, नाम के अधीन क्या है? रूप है। तो पूज्यपाद संत सदगुरु महर्षि मही ब्रह्मन जी महाराज से एक दिन उनके प्रिय शिष्य पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज ने पूछ बैठा, हजूर ये जो हम लोग जप करते हैं नाम का, तो नाम का जप करते हैं और नाम से संबंधित रूप का ध्यान करते हैं। तो हम लोगों ने रूप को देखा है? भले तस्वीर ही देख लें, मूर्ति ही देख लें, तो आंख है तब न देखा है। तो जो हम लोगों को आंख है, तो हम नाम जिनका बताए उस रूप को देख लिया, तो रूप का ध्यान करने लगे। और जो व्यक्ति जन्मांध है, सूरदास है, वो कभी रूप नहीं देखा है, उसका आंख है ही नहीं, तो फिर वो ध्यान कैसे करेंगे? उनका मानस ध्यान कैसे बनेगा? मानस जप तो हो जाएगा, जप करना शुरू करेंगे, नाम जपना शुरू करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन रूप तो नहीं देखा है, तो फिर उसका मानस ध्यान कैसे होगा? तो हुजूर कहते देखो जी, उसका मानस ध्यान तो और बड़ा सुंदर हो जाएगा। कहा कैसे? कहा वो जो सूरदास है, जन्मांध है, संसार में किसी रूप को देखा नहीं है, वो सिर्फ नाम को जानता है, कल्पना से रूप को। कोई सूरदास है, उनके पास जाइए, ऐसे ऐसे टटोलता है। हमारी दादी जी थी, बाद में उनका आंख चला गया, तो हम लोग जब जाते थे ना, तो माँ बोलती थी नाम लेके वो आया है, तो ऐसे टेपती थे, हाथ देखे मुंह तो देखने। अब हाथ से कैसे समझ आती थी? कहती अब की बार थोड़ा कमजोर हो गए हैं, अब देख नहीं रही है, लेकिन हाथ से स्पर्श करके, जो नहीं देखते हैं तो हाथ से स्पर्श से उसको ज्ञान हो जाता है, देख के छू करके बता देती थी। अब जो सूरदास है, जन्मांध है, तो गुरुदेव कहते जो सूरदास है तो कभी रूप देखा है नहीं, तो उनको अगर सच्चे संत सदगुरु मिल जाएंगे और नाम के भेद बता देंगे, उनको नाम दान मिल जाएगा और ठीक ठीक नाम जपने लगेंगे, तो नाम के अधीन नामी होता है। तो अब ठीक ठीक नाम जब जप करने लगेंगे, तो रूप नहीं देखा है, लेकिन नाम के अधीन रूप है। जिस नाम का जप करने लगेंगे, प्रेम से, भाव से, उस नाम से संबंधित रूप का दर्शन उसको अपने अंदर में होने लगेगा। हम लोग भी अगर ध्यान करते हैं, मानस ध्यान करते, तो आंख बंद करके करते हैं। ध्यान कई तरह से लोग करते हैं। धर्मशास्त्र में आया है अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। अमादृष्टि का मतलब पूरी आंख बंद, क्योंकि जिस दिन अमावस्या होता है तो पूरा अंधकार होता है। अमादृष्टि मतलब पूरी आंख बंद। प्रतिपदा दृष्टि, आधी आंख खुली आधी आंख बंद, इसको कहते हैं प्रतिपदा दृष्टि।
और एक होता पूर्णिमा दृष्टि, पूरी आंख खुली। तो लोग 3 तरह से ध्यान कर सकते हैं, अमा दृष्टि से, प्रतिपदा दृष्टि से और पूर्णिमा दृष्टि से। गुरुदेव कहने की कृपा किए, पूर्णिमा दृष्टि से अगर आप देखेंगे किसी रूप को और जप करना प्रारंभ करेंगे तो आपका मन जल्दी स्थिर नहीं होगा और आंख में कष्ट भी हो जाएगा, संभावना है। लेकिन बहुत लोग पूर्णिमा दृष्टि से भी करते हैं। और अगर प्रतिपदा, आधी आंख खुली आधी आंख बंद, आप योगी श्यामाचरण लहरी की तस्वीर देखेंगे तो उनकी आधी आंख खुली और आधी आंख बंद रहती है। अगर तस्वीर देखेंगे ना तो आधी आंख खुली आधी आंख बंद। भगवान विष्णु का भी देखेंगे तो उसी तरह का रहता है। तो यह अमादृष्टि तो कहा, ये जो आप करते हैं आधी आंख बंद आधी आंख खुली, उसमें भी आंख में कष्ट होने की संभावना है। लेकिन ये जो अमादृष्टि है इसको विपद शून्य कहा गया है। इसमें किसी तरह का कष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग सोते हैं तो सोने के समय जब आंखें बंद रहती है तो कोई कष्ट होता है? अगर कोई कष्ट होता है तो हम लोग नहीं सो पाते, तो उस समय आंख बंद करते हैं। जब आंख बंद करते हैं तो उस समय जब हम लोग जप करने लगते हैं, भक्त लोग जप करने लगता है तो आंख तो बंद है, तो हाँ, जिनकी बाह्य दृष्टि है तो पहले किसी रूप को जब देख लिया है तो उस रूप का मानस ख्याल करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, ये ठीक बात है। लेकिन जो सूरदास है, जन्मांध है, तो वो तो किसी रूप को नहीं देखा है, लेकिन उसको सिर्फ मंत्र बतला दिया गया है तो खूब श्रद्धा और प्रेम से जपेगा। किस तरह जपेगा? एक संत हुए, आप लोग जानते होंगे, संत रविदास जी महाराज, इसी कलिकाल में हुए। इस संत रविदास जी महाराज बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष और वे संत कबीर साहब के गुरु भाई थे। उन्होंने भी नाम की महिमा पर बड़ा अच्छा कहा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। जिस तरह नाम जपना चाहिए, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। कहते किस तरह जपें? नाम से हमारा ख्याल, हमारा मन लग गया, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समाणी। किस तरह जप करना चाहिए? तो जिस तरह चंदन है और पानी है। चंदन आप लोग देखे होंगे, चंदन लकड़ी होता है, चंदन लकड़ी होता है, लेकिन उस लकड़ी को जब घिसता है पानी दे करके तो वहां पर वह चंदन घिसते घिसते पानी जैसे हो जाता है, मतलब उस पानी में मिल जाता है, किसी तरह का कण उसमें नहीं पता चलता है। तो कहते उसी तरह प्रभु जी कैसे जपें? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, अब कस छूटे नाम रट लागी। कहते हैं प्रभु जी उस नाम से हमारा मन इस तरह लग जाए जिस तरह चंदन और पानी होता है, जिस तरह चंदन और पानी मिल जाता है। अब कैसे जपना चाहिए जरा विचार करें। नाम की महिमा हम लोग सुन रहे थे, हमारी आराध्य देव भी कहने कृपा किए, गुरु को सुमरो मीत क्यों अवसर खो वही। गुरुदेव भी कहते हैं भाई क्या करो? तो गुरु को सुमरो मीत। हे मीत, मीत कहते हैं मित्र को, जो आपके साथ रहने वाले हैं सुख दुख में। तो कहते हैं हे मीत गुरु को सुमरो, मतलब अपने इष्ट को सुमरिए। ये जप करना अपने इष्ट को याद करना है, ये मंत्र जप। अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी श्यामानंद बाबा कह रहे थे नाम 2 तरह का, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम। तो वर्णात्मक नाम का जप होता है, वर्णात्मक नाम का ठीक ठीक जप करना चाहिए। उसी वर्णात्मक नाम के बारे में हमारे आराध्य देव कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो,
कहते हैं क्या है, अति पावन। वो नाम अति पावन है, अति लग गया। एक तो पावन ही शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, उसमें अति शब्द लग गया। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। जपना कैसे हो, तो मन ही मन जपने की बात है। तो मन ही मन जपने की जरूरत है, लेकिन लोग बोल बोल करके भी जपते हैं, गा गा करके भी जपते हैं। जैसे चेतन महाप्रभु जब कीर्तन करने लगते थे तो कीर्तन करते करते बाह्य शून्य हो जाते थे, सिमट जाते थे। अपने आप का उनको ज्ञान नहीं रहता। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बहुत भाव में बड़ी प्रेम से जपने लगते थे। आया है, नाम जपते जपते रास्ते चलते थे, कीर्तन करते करते जा रहे हैं, जंगल होके गुजर रहे हैं, और उसके इस नाम का इतना प्रभाव, जपते जपते जा रहे हैं, जंगल के रास्ते में एक तरफ बाघ है, सिंह है, हाथी है, सब खड़ा है। उस नाम के मादकता में, उस नाम के रस में मनुष्य को क्या, वो हिंसक जानवर भी मस्त हो जाते थे, खड़े होकर सिर्फ देखने लगते थे। ये नाम का प्रभाव है। तो वर्णनात्मक नाम भी अगर ठीक ठीक से जप हो जाए तो कम बात नहीं है। वर्णनात्मक नाम जपने से भी बहुत लाभ होता है। देखिए, हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते थे महाभारत का। जब कुंती छोटी थी, अपने पिता के यहाँ रहती थी, तो संजोग से एक दिन दुर्वासा ऋषि आ गए, इसी वर्षावास के समय में। तो उनके पिता ने, कुंती छोटी थी, 6-7 साल की होगी, कहते बेटी साधु बाबा आए हैं, इनकी सेवा करते रहना। तो कुंती पानी ला के दे देती थी, भोजन ला के रख देती थी। तो साधु बाबा अपना खा पी के ध्यान करते थे, तो बहुत सेवा। तो संत तो दयालु होते हैं, और संत भूत भविष्य को जानते हैं, इनके जीवन में क्या घटना होने वाली है, इस ज्ञान को संत लोग समझ लेते हैं। तो संत जान गए जो कुंती के जीवन में कैसी घटना घटने वाली है। इसीलिए कृपा करके संत ने कहा, बेटी मैं तुमको एक नाम बतला देता हूं, मंत्र। इस मंत्र को खूब ठीक ठीक से जपना, और इस मंत्र में ऐसा प्रभाव है, जिस देवता को तू बुलाओगी वो देवता प्रकट हो जाएंगे, और देवता तुमको पुत्र होने का आशीर्वाद देके चले जाएंगे। तो बच्ची थी, और संत तो भविष्य की बात जानते थे। अब थोड़ी सी जब बड़ी हुई तो नाम तो जपते थे, लेकिन कभी कभी लोगों के मन में संशय हो जाता है। तो कुंती के भी मन में हुआ, जो हमारे गुरुजी ने जो हमको मंत्र बतलाया है जपने के लिए, इस मंत्र में शक्ति है कि नहीं, जरा एक बार जप के देखें। एक दिन सुबह सुबह स्नान करती है और जप करना प्रारंभ करती है, और मंत्र जप कर रही है और आह्वान कर रही है किनको, सूरज भगवान को। आया है, सूरज भगवान को जैसे आह्वान करती है, तो मंत्र के प्रभाव से भगवान सूरज प्रकट हो गए। अब जैसे भगवान सूरज को देखती है तो घबरा जाती है, कहते भगवान मैंने तो इस मंत्र के शक्ति को जानने के लिए मंत्र का जप किया था, और आप आ गए, तो आपको मैं प्रणाम करती हूं, आप चले जाइए। कहा देखिए, संत की वाणी झूठी नहीं होती है। संत ने कह के गया है, जब मंत्र जप करोगी, जिस देवता को बुलाओगी, वो देवता तुमको आशीर्वाद देके चले जाएंगे, पुत्रवती हो जाएगी। तू रोने लगी, जो महाराज अभी मेरी शादी नहीं हुई है, संतान होगा तो लोग क्या कहेंगे। कहा ठीक बात है, संतान होगा तो सर्वसाधारण जन को पता नहीं चलेगा, सर्वसाधारण जन नहीं जान पाएंगे, तब ना वो तो सूर्य देव हैं, आशीर्वाद, संतान हुआ किसी को पता लगा, कोई नहीं जान पाए, लेकिन कौन हुए, कर्ण हुए। ये तो
जांच करने के क्रम में कर्ण हो गया ना। अब बाद में जब इनकी शादी हुई पांडव से, तो उनको तो श्राप पड़ा हुआ था, तो संत तो जानते थे। बाद में अपने पति के आदेश से धर्मराज को बुलाए मंत्र से, पवन देव को बुलाए मंत्र से, इंद्रदेव को बुलाए मंत्र से, तो एक एक पुत्र हुआ। अब माद्री को भी बतला दिया युक्ति। अब माद्री भी बुलाई, तो उनको भी 2 पुत्र हुआ, नकुल सहदेव। तो कहने का भाव ये मंत्र का प्रभाव है। तो हम लोगों को भी विश्वास होना चाहिए। हम लोगों के गुरु ने जो हम लोगों को मंत्र दिया है, आस्था के साथ, विश्वास और प्रेम के साथ उस मंत्र को जपना चाहिए। किसी तरह का संकट हो, किसी तरह की परेशानी हो, अगर मंत्र को ठीक ठीक जपिएगा तो मंत्र के प्रभाव से आपके जीवन के संकट भी टल जाएंगे, संकट हट जाएंगे। लेकिन हम लोगों का विश्वास ही दृढ़ नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों की स्थिति ठीक नहीं होती है। तो हमें चाहिए मंत्र को ठीक ठीक जप करना। तो आराध्य देव ने पूज्य भगीरथ बाबा से कहने की कृपा किए, देखो जी, जो जन्मांध है उनको सच्चे संत सदगुरु मिल जाएं, वो नाम का भेद बतला दें और ठीक ठीक नाम जप करना शुरू करेगा, तो सूरदास को सहज रूप से ही मानस ध्यान हो जाएगा, अंदर में उनका दर्शन हो जाएगा। इसलिए ठीक ठीक जप करना चाहिए, मानस जप, फिर मानस ध्यान। और मानस ध्यान जब ठीक ठीक होता है तो जो इच्छा करेंगे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। इस रूप ध्यान की महिमा है। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा। तब और अभी सुन रहे थे, जो आप ठीक ठीक जप करेंगे और जप के बाद जब आप दृष्टियोग की साधना करेंगे, ठीक ठीक देखने की कला से देखेंगे, तो आपकी दृष्टि स्थिर होगी। अभी चरण नख की बात सुन रहे थे। वो चरण नख क्या है? जो ठीक ठीक जब देखते हैं दृष्टि स्थिर होती है ना, जो बिंदु का उदय होता है, वही दरअसल में चरण नख है। और जिनको बिंदु की प्राप्ति हो जाती है उनको दूर दृष्टि प्राप्ति हो जाती है, वो दूर की वस्तु को देखने लगते हैं। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। संतों ने कहा यहां तक तो हम लोग यह वर्णात्मक नाम के प्रभाव से आए हैं। अब जो दृष्टि योग की साधना करते हैं, जिनको बिंदु मिल जाती है, बिंदु में ता नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, संत पलटू साहब ने कहा। वहां पर शब्द भी मिलता है। उसी शब्द को, जो शब्द ऊपर से आ रहा है, उस शब्द का उद्गम स्थान ऊपर है, और वर्णात्मक शब्द जो है इसका उद्गम स्थान नीचे है। इसलिए उस शब्द को उल्टा नाम भी कहा गया है। कहा गया उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कहते उल्टा नाम है। उल्टा नाम इसलिए कहा गया, वो नाम ऊपर से आ रहा है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो शब्द ऊपर से आ रहा है, इसलिए उस शब्द को उल्टा नाम भी कहा है। उस शब्द का जप नहीं होता है। ये वर्णात्मक जो जब तक आप बिंदु ध्यान किए हैं, इधर तक की जो बात है, यह आप ये जो वर्णात्मक नाम के सहारे आप चले हैं। लेकिन वहां के बाद तो वह जो शब्द सुनिएगा, तो वह शब्द धन्यात्मक है, ऊपर से आ रहा है। उस शब्द को सुनने की जरूरत है। उसी शब्द को हमारे गुरु महाराज ने अमृत कहा है, संतों ने उसी प्रकाश को भी अमृत कहा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धरी भाठा से सीरा चरी रही। कहते वह भाठा से सीरा मतलब नदी की धार जो है विपरीत दिशा में, तो ऊपर से जो शब्द आ रहा है और हमारी सूरत उस धार के विपरीत, उस शब्द के सहारे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन वह होगा कैसे? उस शब्द को, उस अमृत को कैसे जानेंगे? इसके लिए गुरु मंत्र जप, मतलब इसके लिए पहले आपको वर्णात्मक नाम का जप करना पड़ेगा। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। जो इस तरह करेंगे
तो दुख दर्द भव के सब मिटे। सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु महाराज कहते मैं नहीं कहता हूं, जितने भी संत हैं सब एक स्वर से यही कहते हैं, आपका दुख दर्द भव का मतलब संसार में आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म लेना और मरना ये भव इसी को कहते हैं, संसार में जाना जाना होता है। ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सब मिट जाएगा। तब करना क्या होगा? सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कुछ ना बने, मैं ही सकल संतन कही। कहते हैं गुरु महाराज जितने भी संत हैं सब एक स्वर से यही कहते हैं, इसके लिए गुरु भक्ति कीजिए, गुरु के चरण शरण में जाइए और गुरु के चरण शरण में जाकर के नाम लीजिए, वर्णनात्मक नाम मिलेगा। फिर ध्यान कीजिए, मतलब मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टियों की साधना कीजिए और नादानुसंधान कीजिए। उसी नादानुसंधान वो जो करते हैं तो भगवान शिव उसी नाम को अपने अंदर में ध्यान करते रहते हैं। कैलाश पर्वत पर भी बैठ के ध्यान करते हैं उस नाम का। तो हमें भी उस नाम को जानना चाहिए। आज हमारे वैदिक सनातन धर्म में सब दिन कोई न कोई पर्व होता है। आज नाग पंचमी है, आज नाग पंचमी है। माई लोग नाग महाराज को उनके नाम पर दूध देते हैं, लावा देते हैं। तो दूध इसीलिए दिया जाता है, जब जन्मेजय जो परीक्षित के पोता थे उनको पता लगा कि तक्षक सांप ने मेरे वंशज जो परीक्षित हैं इनको काट लिया, डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने ठान लिया संपूर्ण संसार से सांप को समाप्त कर देंगे। इसके लिए उन्होंने सर्प यज्ञ किया था। और जब सर्प यज्ञ किया तो मंत्र के प्रभाव से सभी सब सर्प को खींच करके हवन कुंड में हम लोग घी देते हैं ना, अग्नि जौ देते हैं, तिल देते हैं, उस सर्प को ही मंत्र उसमें जला रहा था। अब सब मंत्र सब सर्प जाने लगा, सर्प सब व्याकुल हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने युक्ति बताया और एक जरत्कारु नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र ने आकर के समझाया कि भाई सांप को मारने से क्या होगा, तुम्हारे पिताजी का ऐसा कर्म था इसलिए संसार से चले गए, सर्प को नहीं मारो। तो उन्होंने जब रक्षा किया तो उसी दिन इसी नाग पंचमी के दिन यज्ञ को बंद करवाया था। और सब नाग के शरीर पर जो जल गया था तो उसको ऊपर से दूध डाल दिया, न ठंडा हो गया। तो इसीलिए दूध लोग डालते, कथा है, ये कथा है। भाव ये है जो हमारे धर्मशास्त्र में आज सब जीव के प्रति अच्छी भावना हो, सर्प से भी मैत्री हो, सर्प से भी दुश्मनी की भावना ना हो। इसीलिए इस तरह की बातें है हमारे धर्मशास्त्र में, लोग सर्प का भी सम्मान करें। वो भी प्रकृति के लिए हम लोग जब बायोलॉजी में पढ़ते थे परितंत्र इकोसिस्टम, उसमें आया है जो किसी चीज को आप मार दीजिएगा एक जीव को तो फिर आपका परितंत्र इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा। इसीलिए सब जीव की जरूरत है, तो सबका सम्मान हो। तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। इसलिए कोई न कोई एक व्रत त्योहार बीच में लोग रहता है, उसके माध्यम से कुछ न कुछ होता है, लेकिन सबके पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है। तो आज हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं ये बहुत उत्तम है। और साथ ही साथ आज गौरव का विषय है, आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, क्योंकि हमारे भाई जो हैं इनकी उन्नति कैसे हो रही है, किस तरह समाज में आगे बढ़े, अध्यात्म ज्ञान इनको कैसे हो, सामाजिक उन्नति इनकी कैसी हो, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े। क्योंकि बेचारे जंगल में रहते थे और जंगल में रहते थे, इनकी दूरी बन गई थी समाज से, इनकी उन्नति कैसे हो। इसलिए यूएन ने निर्णय लिया इस 9 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उसमें उनकी प्रगति कैसे हो इस पर लोग चर्चा करें। कहने का भाव हम लोग साथ चलें, हमारी उन्नति हो, एक साथ बढ़ें, जिस भाव से चलें। ये संत मत का ज्ञान, संत मत सत्संग के माध्यम से ये सिखलाया जाता है, जो सब एक साथ रहें, एक साथ मिलकर रहें, सबकी उन्नति हो। मानव ही नहीं प्रत्येक जीव के प्रति सद्भावना की बात रखिए तो आपका कल्याण होगा।
इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की। आज का सत्संग हमारे